हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपके लिए लेके आया हूँ टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइजर। ये टाइजर का अपने साथ में सामने जी वेरिएंट खड़ा है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है, 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ में। एंड इसके बारे में मैं फुल डिटेल एंड रिव्यू आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल वीडियो में आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। शूट लोकेशन की बात करें तो मैं हूँ अभी आनंद टोयोटा देवासना का इंदौर में। तो यहाँ पर आप कोई भी टोयोटा की गाड़ी आपको लेना है, टेस्ट ड्राइव करना है, बुकिंग करना है, तो आपको मैं शोरूम की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द पॉइंट, गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट से गाड़ी ओवरऑल कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी की विड्थ की बात करें तो गाड़ी अपने को ओवरऑल 1765 mm के लगभग की वाइड काफ़ी चौड़ी देखने को मिल जाती है। सेंटर में देखें तो यहाँ पर टोयोटा का ग्लॉसी में आप लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ क्रोम्स दिए गए हैं जो कि दोनों DRLs को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेंटर में आपको हनी कॉम डिज़ाइन में आपको ग्रिल देखने को मिलती है और नीचे आप देखेंगे तो एयर फेंडर के साथ में स्किड प्लेट डुअल टोन ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में आपको दी गई है। साइड में चले तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर DRLs देखने को मिलती है LED में ही, साथ ही में ट्विन फंक्शन के साथ में आती है। तो DRL एंड LED टर्न सिग्नल दोनों का ही काम ये करती है। नीचे आप देखेंगे तो ऑल LED हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं जिसमें आपको ये दो लो बीम का काम करेंगे एंड ये आपका हाई बीम का देखने को मिल जाता है। साथ ही में ये स्मोकी नेचर में काफ़ी सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है जो कि गाड़ी के फ्रंट लुक को काफ़ी इनहेंस कर देते हैं। तो चलिए अब गाड़ी के साइड लुक की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 3995 mm की लगभग गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 2520 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। साथ ही में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए साइड में चलते हैं टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपको गुडईयर के टायर्स देखने को मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से 195/60 R16 16 इंच के यहाँ पर अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको मैट ग्लॉसी टाइप के ब्लैक कलर में दिए गए हैं। 4 सेफ्टी नट के साथ में सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो। फ्रंट आप देखेंगे तो 2 डिस्क ब्रेक मिलेंगे एंड रियर आप देखेंगे तो 2 ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। साइड क्लेडिंग के रेशियो की बात करें तो काफ़ी थिक आपको रेशियो देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर टेक्सचर के साथ में डिजाइन के साथ में साइड क्लेडिंग दी गई है। आप इस वेरिएंट में देखेंगे ORV में आपको बॉडी कलर मिलता है विद टर्न सिग्नल के साथ में। कोई भी 360 डिग्री कैमरा इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है, वो आपको V वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बट बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ में आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से रूफ रील देखने को मिलती है जो कि सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में दी गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे गाड़ी का कुछ इस तरह से साइड का लुक देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड बूट स्पेस की बात करें तो वो भी अपन कर ही लेते हैं। साथ ही में तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन के साथ में आपको टेलगेट ओपनर मिलता है। 308 लीटर का मैसिव बड़ा सा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही में पार्सल ट्रे मिलती है। कोई भी यहाँ पर लैंप वैम्प ये कुछ इस तरह से दिया गया है जिसको आप ऑन ऑफ भी आपकी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर सब वूफर वगैरह की प्लेसमेंट नहीं है बिकॉज 4 स्पीकर सेटअप के साथ में गाड़ी आती है। स्पेयर व्हील की बात करें तो नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/60 R16 मतलब 16 इंच का ही आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील रिम के साथ में। रियल लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स मिलती है फुल्ली LED में। आपको नाइट में कुछ इस तरह से सो ऑफ करने के लिए मिलती है। टर्न सिग्नल भी आपको LED में मिलती है। यहाँ आपको रिवर्स लैम्प मिलता है। ब्रेक लाइट जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो कुछ यहाँ पर हाई वॉल्यूम में इल्यूमिनेट होती दिखेगी। नीचे आपको अर्बन क्रूज़र टाइजर की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिलता है। 2 आपको LED लैंप मिलती है जो कि नाइट में आपके नंबर प्लेट को विजिबल रखने में हेल्प करेगी। यहाँ आपको GN न्यू ड्राइव की बैजिंग मिल जाती है जो कि वेरिएंट है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी विद कैमरे के साथ में मिलता है एंड स्किड प्लेट आपको वही फ्रंट जैसे ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में दी गई है। ऊपर आपको यहाँ पर सार्फिन एंटीना स्पॉइलर में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट्स दी गई है। यहाँ पर आपको एक वॉशर यूनिट डिफॉगर एंड वाइपर दिया गया है। सेंटर में आपको वही आपको चमचमाता हुआ कुछ सिल्वर कलर्स में आपको टोयोटा का
लोगो देखने को मिलता है। अनंत टोयोटा की कुछ भी आपको गाड़ी टोयोटा की बुकिंग करना है तो नंबर देख लीजिए, यहाँ पर अनंत टोयोटा की बेजिंग आपको दिख रही है। कुछ इस तरह से गाड़ी का साइड व्यू। तो ओवरऑल मैंने आपको 360 डिग्री गाड़ी का बता दिया है कुछ इस तरह से। अब अपन चलते गाड़ी के अंदर कि अगर आपके पॉकेट में है तो आपको डायरेक्ट प्रेस करना है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं तो डुअल टोन इंटीरियर के साथ में आपको गाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड ब्राउन या जामुनिया ब्राउन इसको आप बोल सकते हैं मेरी भाषा में। तो डुअल टोन इंटीरियर के साथ में आती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर सॉफ्ट टच, ग्लॉस ब्लैक में ऑल पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में, सेंट्रल लॉकिंग, ORVM फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ में, सिल्वर में आपको डोर हैंडल, 1 लीटर बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस और एक स्पीकर, मतलब कि आपको 4 स्पीकर एंड 2 टोटल मतलब 6 स्पीकर सेटअप के साथ में म्यूजिक सिस्टम आता है। यहाँ आप देखेंगे तो विंड डिटेल मिलती है, ABC पेडल आपको यहाँ दिए गए हैं। सीट्स की बात करें तो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल, साइड कुशनिंग भी अच्छी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी में मिलते हैं। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के हेडलैम्प एंड टिक टिक को कर लेता हूँ सबसे फर्स्ट बंद, और उसके बाद अपन बात करते हैं स्टियरिंग की। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। AC को अपन थोड़ा सा स्लाइडली ऑन कर लेते हैं। यस, तो अब अपन स्टियरिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको मल्टी फंक्शनल डी कट पावर स्टियरिंग मिलता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो यस आपको टिल्ट मिलता है, कोई भी रीच एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता है। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो क्रोम में दिया गया है। यहाँ पर आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, म्यूट वगैरह, वॉल्यूम मोड वो वगैरह चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, फोकस कुछ इस तरह से देख लीजिए। यहाँ आपको चले तो कुछ इस तरह से आपको एनालॉग्स प्लस डिजिटल डिस्प्ले के साथ में क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टेकोमीटर, RPM मीटर, नीचे आप देखेंगे तो टेम्परेचर, यहाँ आप देखेंगे तो फ्यूल, स्पीडोमीटर, 220 की स्पीड, और इस छोटी सी आप LED डिस्प्ले में देखेंगे तो इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको आप इन टॉगलों से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कुछ डिटेल्स दे रहा है, ड्राइविंग टाइम्स, टोटल आइडियल स्टॉप इंजन, फ्यूल इकोनॉमी, मोशन, टॉर्क, पावर, एक्सेसरीज, ब्रेक, बैटरी लेवल क्या है, इंजन लेवल। तो ओवरऑल यहाँ से आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। मल्टी कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप इस स्टॉक से रेंज देखेंगे तो आपका ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ आप देखेंगे तो चेंज हो रहा है जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ। इनको आप कुछ और एडवांस इनका हो सकता था, इनको आई थिंक यहाँ स्टियरिंग पे दे देते स्टियरिंग माउंट कंट्रोल में, तो काफ़ी अच्छा था। पर तमाम आपको इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में बता देता है। आउटसाइड टेम्परेचर, स्टियरिंग माउंट इंडिकेटर्स, एयर बैग अलार्म, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तमाम, सीट बेल्ट आराम, सारी कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब आते हैं अपन सेंट्रल कंसोल की तरफ। सेंट्रल कंसोल में आने से पहले मैं AC को कर देता हूँ बंद, बिकॉज वॉइस आएगी। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लैंप मिलते हैं हेलोजन में ही, माइक बात करने के लिए। यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर, यहाँ आप देखेंगे तो कुछ नहीं मिलता है। साइड में आपको एक ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है को पैसेंजर तरफ। डे नाइट मैनुअल IRVM, 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मल्टी फंक्शन के साथ में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार कनेक्टिविटी वायरलेस के साथ, FM रेडियो, ब्लूटूथ, USB सपोर्टिंग है, वाईफाई इनबिल्ड है, आई कनेक्ट टेक्नोलॉजी टोयोटा की को सपोर्ट करता है। यहाँ से आप सेटिंग में देख लीजिए तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वेलकम मैसेज, डिस्प्ले सेटअप कुछ इस तरह से, ब्राइटनेस, क्लस्टर, लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दे रहा है, और इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। डायरेक्ट मोबाइल पेयर वगैरह तो सभी आपको इसमें मल्टी कलर डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, जो कि 7 इंच में आती है। यहीं पर आपको पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल्स, म्यूट करना है। यहाँ पर आप होम बटन, वॉइस कमांड,
मीडिया, कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स। नीचे आप देखेंगे तो ऐसे इवेंट्स मिलते हैं जो कि सिल्वर टचेस के साथ में देखने को मिलते हैं। सेंटर में हज़र लैम्प का स्विच दिख रहा है। उसके नीचे आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक में आपको पूरा सेंटर कंसोल देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक एसी विथ डिस्प्ले के साथ में। नीचे आप देखेंगे तो एक यूएसबी पोर्ट, एक 12 वॉट का सॉकेट, वायरलेस पैड आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। 2 कप होल्डर एंड फाइनली किससे मिला देता हूँ तो कि आपकी वही टोयोटा एंड मारुति की टिपिकल्स लॉक अनलॉक बटन के साथ में। यहाँ आप देखेंगे तो 5 स्पीड आपको मैनुअल प्लस 1 रिवर्स मिलता है गियर नॉब। इस इंजन में आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है टॉप कन्वर्टर के साथ में। हैंड ब्रेक लीवर विथ क्रोम टेप, स्लाइडेबल आर्म रेस सॉफ्ट टच के साथ, कुछ उसमें थोड़ा सा स्पेस। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल फंक्शन के साथ में नहीं आता है। आई थिंक यस, कूलिंग नहीं है ये। और ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड का लुक गाड़ी का फ्रंट से देखने को मिलता है। डुअल टोन इंटीरियर, यहाँ पे आपको ब्राउन, ग्रेज ब्राउन, यहाँ आप देखेंगे तो कुछ सिल्वर या ग्रे बोलते हैं जो कि ग्लॉसी ग्रे है। ये आप देखेंगे तो पूरा हार्ड है और प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्ट्रिंग की बात अपनी हो गई। इधर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑटो ऑफ रन गो फंक्शन, हेडलैम्प लेवलर, ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ पर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल हो गई ये सारी गाड़ी के अंदर की बात। अब मैं आपको गाड़ी के रियर से मिला देता हूँ। यस, आपको साले अलार्म वगैरह भी गाड़ी बताती है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो रियर डोर ट्रिम, फ्रंट जैसे ही आपको यहाँ पर ब्राउन, ब्लैक, सॉफ्ट टचेस के साथ में। ग्लॉस में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, क्रोम में डोर हैंडल्स, फैब्रिक सीट अपॉसरी, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट विथ आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ में। 3 एडजस्टमेंट हेडरेस्ट मिलता है, कोई भी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। ड्राइवर साइड सीट्स मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरी हाइट है 5.5। उसके बाद भी आप देखेंगे तो नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम भी काफ़ी अच्छा गाड़ी में देखने को मिलता है। सेंटर में आपको एक लैंप मिल जाता है एलईडी में ही, सॉरी ये हेलोजन में है। हेलोजन में आपको एक लैंप मिलता है। रियर पैसेंजर के लिए 2 एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको एक टाइप सी, एक यूएसबी, मोबाइल रखने का स्पेस, डिसेंट साइज में हम्प। और ओवरऑल रियर से आपका डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अभी सामने से रोशनी है तो थोड़ी सी विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए गाड़ी के डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं। सेंटर में आपको कैबिन लैंप। तो ये हो गई ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर की बात। बूट स्पेस की बात मैंने कर ही ली है। 308 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। कुछ इस तरह से गाड़ी के रियर व्यू, आउटसाइड व्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद में अब आता है अपना इंजन। कुछ इस तरह से यहाँ से फ्यूल लीड एंड इंजन हुड को ओपन करने का स्विच। तो चलिए मैं इंजन हुड को ओपन कर लेता हूँ, देन अपन आगे की बात गाड़ी की करते हैं। इंजन हुड मैंने ओपन कर लिया है एंड इंजन हुड ओपन करते ही आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लैडिंग देखने को मिलती है जो कि इंजन इंसुलेशन के लिए दी गई है। नीचे भी आप देखेंगे तो बॉडी इंजन गार्ड आपको कवर करके दिया गया है जिससे कि कंकड़ पत्थर रोड के आपके इंजन को ना करे। तो चलिए बैक टू दी पॉइंट, इंजन की बात करते हैं। 1.0 लीटर टर्बो इंजन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर टोयोटा का, जो कि बूस्टर जेट इंजन है। 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ में ये इंजन आपको देखने को मिलता है। पावर फिगर की बात करें तो 100 PS की पावर एंड आपको 148 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। इसी में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड डुअल जेट इंजन देखने को मिलता है 5 स्पीड मैनुअल प्लस 5 स्पीड ऑटोमेटिक में, जिसमें आपको 90 PS की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। वो इंजन आपको 4 सिलेंडर मिलने वाला है, ये इंजन आपको 3 सिलेंडर मिलने वाला है। माइलेज की बात करें तो आपको आराम से रोड हाईवेज पे 20-21 के अप्रॉक्स ये इंजन माइलेज देने वाला है। एक्स शोरूम कॉस्ट एंड ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं गाड़ी के साथ में ही। ये इसका टोयोटा
अर्बन क्रूज़र टाइजर का जी वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। मैं हूं अभी अनंत टोयोटा पर। यहां पर ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम 10,55,000 कॉस्ट करती है। ऑन रोड की बात करें तो 13,35,000 के अप्रॉक्स ये गाड़ी आपको अनंत टोयोटा देवासना का इंदौर में कॉस्ट करने वाली है। तो चलिए इंजन हुड को मैं बंद कर लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, इंजन हुड को मैंने बंद कर दिया है। तो ये था टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइजर का जी वेरिएंट, जिसका फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू मैंने आपको दिया है। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।